आज त्रिभुज पढ़ेंगे ना रे। त्रिभुज का फॉर्मूला ना। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अरे देखो हम तुम लोग को कल क्या पढ़ाए थे, आयत ना। ये क्या है, आयत है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना। तो हम पढ़ाए थे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ना। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये देखो इसको मिला दिए। ये मान लो L है, ये तो B है ना। अब देखो L गुना B से तो इस पूरे का निकलता है ना। इसका और इसका दोनों का निकल जाएगा L गुना B से। लेकिन हमको निकालना किसका है, आधा का ना, त्रिभुज का ना। तो देखो लिख सकते हैं इसको L गुना और उसका आधा नहीं लिख सकते हैं। 2 से भाग दे दिए, आधा हो गया। तो इस भाग का क्षेत्रफल अब नहीं निकल रहा है, यहाँ ध्यान दो। देखो बन गया त्रिभुज। बन गया। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझो। अब देखो ना वही कर रहे हैं। तो 1/2 ये नीचे हम 2 है, तो इसको अलग कर लेते हैं तो 1/2 होगा ना। आधार गुना ऊंचाई तो हो ही गया। आधार गुना ऊंचाई आया समझ में? नहीं समझ में आया? देखो ये मान लो गणित है ना रे। सुनो यहाँ ध्यान दो। ये क्या हुआ, लंबाई और ये चौड़ाई। अब ऐसे है, इसको मान लो ऐसे कर दिए तो यही चौड़ाई हाइट नहीं हो गया, यही चौड़ाई नहीं ऊंचाई हो गया। बट ये तो लंबाई तो यही है ना, ये तो आधार है, ये है आधार मतलब नीचे वाला आधार है, और ये ऊंचाई हो गया। चौड़ाई ये ना ऊंचाई हो गया, इसलिए हम चौड़ाई को क्या लिखे हैं, ऊंचाई, और लंबाई को आधार लिखे हैं। आया समझ में? आया ना सेम वही फॉर्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, कोई दिक्कत? इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज का परिमाप क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप ना। तो परिमाप क्या होगा, सुनो। परिमाप जो होगा तीनों भुजा का योग होगा ना। अगर मान लो ये भुजा C है तो क्या होगा, L + B + C। क्योंकि ये देखो ये त्रिभुज बराबर, सभी भुजा बराबर नहीं है, समझ में? तो इसलिए ये अलग अलग भुजा, जैसे मान लो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, कितना लिख दे, 13 हो गया, कुछ भी हो गया ना। तो इन सब भुजा को जोड़ देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा ना। नहीं तो हम लिख ले जैसे ABC लिख लिया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, AB + BC + CA नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भुजाओं का योग लिख सकते हैं ना, इसमें तीनों भुजा का योग, तीनों भुजाओं का योगफल न रे। हो गया, ये इसी से परिमाप मालूम हो जाएगा। आया समझ में? ये तो समकोण त्रिभुज हो गया ना। क्या समकोण त्रिभुज हो गया ना। ध्यान दो, समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है ना। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो देखो इसका फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो एक दूसरा फॉर्मूला हिरोन सूत्र से होता है। क्या होता है, हिरोन सूत्र का फॉर्मूला पहले सुनो, उसके लिए S निकालना पड़ता है। S मतलब रे अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति बोलते हैं, ठीक ना। S बराबर फॉर्मूला होता है A + B + C बटे 2। A + B का मतलब हुआ ये भुजा मान लो A है, ये भुजा B है, ये भुजा C है, इसलिए A + B + C अब बटे 2। तो परिमाप का आधा हो गया ना। अब A बराबर जो होगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल √,
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आया समझ में? यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आया समझ में? जैसे देखो, अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ ए बराबर मान लेते हैं 5 नरे, इसको मान लो 4, ये मान लो 3 और ये मान लो 5। ठीक है ना? तो किसी भी मेथड से बनाएगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक ना? जैसे देख लो, पहले तुम आधार गुना ऊंचाई से निकाल लेते ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हो गया ना? तो देखो 1/2 आधार क्या है जी? 4 है ना? ऊंचाई क्या है? 3 है ना जी? अब इसको काट दो, 2 दूना 4, 3 दूना 6 आंसर आया ना इसका? इसका 6 आंसर आया। किस मेथड से? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। अब देखते हैं क्या हिरोन सूत्र सही है। हिरोन सूत्र से बनेगा, उतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा ना? देख लेते हैं एक बार इससे भी। यहाँ ध्यान दो, ए का एस निकालेंगे ना पहले, उसके लिए तो 4 + 3 + 5 करेंगे ना। 4 + 3 + 5 बटे 2 होगा ना, क्योंकि a + b + c बटे 2। तो ये हो जाएगा, जोड़ो इसको, कितना होगा? 4 3 7, 7 5 12 बटे 2, ये कट के 6। कोई दिक्कत? तो एस बराबर क्या निकल गया? अब निकालना है क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से। तो ए बराबर फॉर्मूला √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अब जहाँ जहाँ एस है वहाँ 6 रखेंगे ना, यही ना 6। अब 6 रखो यहाँ, ये हो गया 6 माइनस कितना? एक मान 4 ना, 4 6 माइनस 3 और 6 माइनस 5 करेंगे ना। अब देखो कितना आंसर आ रहा है। ये तो 6 होगा, अब गुना 2 होगा ना जी। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत? अब इसको गुना करो, 6 × 12 12 36 का वर्गमूल 6। देखो सेम आंसर आया ना। चाहे इस मेथड से बनाओ चाहे इस मेथड से बनाओ, लेकिन हिरोन सूत्र तब लागू होगा जब तीनों भुजा मालूम होगा, तब लागू होगा हिरोन सूत्र। नहीं तो नहीं बनेगा। इस पर हिरोन सूत्र पर बनाने के लिए तीनों भुजा मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो।